माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री जवाहरलाल नेहरू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आज के इस वार्षिक उत्सव में हमारे बीच में मंच पे विराजमान परम सम्माननीय श्री अनिल जी वशिष्ठ साहब, श्री भंवर जी विजय साहब, उप प्राचार्य जी श्रीमती रिजवी जी, श्रीमती लता जी, श्रीमती वंदना जी, उपस्थित सभी टीचर्स, पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। विद्यार्थी जीवन में वार्षिक उत्सव का क्या महत्व है, ये यहाँ बैठे प्रत्येक विद्यार्थी के उत्साह और ऊर्जा को देख करके पता लगाया जा सकता है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। पूरे साल भर हम इस दिन का इंतजार करते थे कि कब एनुअल फंक्शन आएगा और कब उस दिन मिलकर के सब मस्ती करेंगे। और ऐसे में जब बहुत धूमधाम से वो कार्यक्रम चल रहा होता था तो मेरे ही जैसे कोई अतिथि मंच पे आकर के अपना उद्बोधन देते थे तो मंच के सामने बैठे जितने भी हमारे छात्र छात्रा साथी थे उनके मन में जो भाव पैदा होता था वो मैं यहाँ रह करके समझ सकता हूँ। तो आप निश्चित रहे, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बस आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप सब जीवन के जिस दौर से अभी निकल रहे हैं ये आप सबके जीवन का बहुत स्वर्णिम काल है, इसलिए जितना हो सके इस समय का भरपूर आनंद लें, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ जीवन में पलट करके कभी नहीं आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस देश की दशा और दिशा भी हमको ही मिलकर तय करनी है। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। भारत युवा प्रधान देश है तो पढ़ाई करने का भी यही उचित समय है, इसलिए हमें पढ़ाई भी जम के करनी है। क्योंकि आप में से यहाँ बैठे इतने विद्यार्थी हैं, मैं समझता हूँ कोई ना कोई आगे जाकर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई साइंस में जाकर के देश का नाम ऊंचा करेगा, कोई स्पोर्ट्स में जाकर के देश का गौरव बढ़ाएगा। हो सकता है कोई हमारी तरह पॉलिटिशियन बन करके देश की और राष्ट्र की सेवा करे। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ से जो सांसद हैं वे भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं और वो भी आपकी और हमारी तरह इसी मातृभूमि के सुपुत्र हैं। यहीं वो पले, यहीं उन्होंने पढ़ाई अपनी की और उसके बाद यहाँ की जनता की आवाज बन करके आज वे लोकसभा में अध्यक्ष का पद के रूप में कोटा राजस्थान का पूरे देश और विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी आगे बढ़े और वापस उन्हीं के पद पे जाकर के हमारे शहर का नाम पूरे देश में रोशन करे। साथियों, माता पिता और टीचर ये दो ऐसे लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ज्यादा आगे जाए, जीवन में उन्नति करे। तो हमेशा माता पिता का आप सदैव सम्मान करें। कभी हो सकता है ये आपके जीवन को सही दशा और दिशा दिखाने को लेकर के आपके साथ थोड़ी सख्ती कर देते होंगे, कई बार आपके साथ डांटते होंगे, डपटते होंगे, कई बार कान मरोड़ देते होंगे, या ज़्यादा ही कभी गुस्सा हो जाए हमारी शरारतों पर तो 2 थप्पड़ भी लगा देते होंगे। लेकिन आप इसको इस प्रकार समझिए कि जैसे एक शिल्पकार है, वो शिल्पकार जब एक पत्थर को हथौड़ी और चैनी से चोट करता है तो उसका मकसद उस पत्थर को तोड़ना नहीं होता है, उसका मकसद होता है उस पत्थर को एक सुंदर मूर्ति का स्वरूप प्रदान करना। तो ऐसे हमारे शिक्षक और पेरेंट्स भी हैं, ये हमारे साथ जब सख्ती करते हैं तो इनका मूल मकसद हमको सजा देना नहीं होता है, ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। मैं समझ सकता हूँ कार्यक्रम के प्रति आप सबकी उत्सुकता को। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जीवन में जिस क्षेत्र में भी आप जाएं हमेशा एक भावना के साथ काम करें, वो है राष्ट्र हित की सर्वोपरि भावना। क्योंकि राष्ट्र है तो आप और हमारा सम्मान पूरे विश्व में है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है जिसे आपको और हमको मिलकर के पूरा करना है, और वो क्या है? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 2047 में हमारे आजादी को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं।
उनका संकल्प है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाए। तो ये संकल्प आपको और हमको मिलकर के पूरा करना है। तो आज जब इस वार्षिक उत्सव से समापन होकर हम अपने घर जाएं, तो ये प्रण और प्रतिज्ञा के साथ जाएं कि उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमसे जो संभव हो सकता होगा वो हर सहयोग करेंगे और एक सशक्त राष्ट्र के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन करके देश को वापस विश्व गुरु बना करके रहेंगे। आपने बुलाया, बहुत प्यार और सम्मान दिया, कुछ समस्याएं हमें उप प्रधानाचार्य जी ने बताई है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करूंगा और आप सबको यहाँ बैठे तमाम विद्यार्थियों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। समारोह में उपस्थित सभी स्टाफ साथियों और सभी बच्चों, अभिभावक महोदय, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस विद्यालय में आकर आपने इस वार्षिकोत्सव में सहयोग दिया। धन्यवाद। उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगंज मंडी कोटा के वार्षिक उत्सव व सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री लव शर्मा, नेता प्रतिपक्ष कोटा उत्तर नगर निगम, कार्यक्रम के अध्यक्ष व अभिभावक गण, शिक्षक गण, प्रबंधन टीम व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती किशवी रजवी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पधारे हुए अतिथि इतने व्यस्त होने के बाद भी इन्होंने समय निकालकर यह विद्यालय शिक्षित समाज की नींव रखने की पाठशाला है। शैक्षणिक गतिविधियों में यह विद्यालय हमेशा अग्रणी रहा है। वर्तमान सत्र में विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक में कुल 381 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय संचालित है।